Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you unit 3rd data handling examples of exercise 3.2 I will explain today. Topic is mod. What is mod? Highest occurring term in the data is called mod. मतलब कि जो भी टर्म ज़्यादा बार आएगी डाटा में that is the model value या that is called mod. तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन है 4th, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स 1 1 2 4 3 2 1 1 2 2 4। अच्छा, मॉड एंड मीडियन में एक बात का ध्यान रखना है, एक अगला टॉपिक मीडियन भी आएगा। उनमें सबसे पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इस डाटा को हमने जो दिया हुआ है हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग में देखो 1 3 टाइम है तो 1 3 टाइम पहले लिखेंगे। अब 2 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 1 2 3 4। 3 है 1 टाइम, 4 है 2 टाइम। 1 2 3 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म कौन सी है इसमें? 2। highest occurring term in data is 2। सो मॉड की वैल्यू भी क्या होएगी? यही टर्म एक बार लिखनी है मॉड में। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है मॉड ऑफ लार्ज डाटा। ये तो थोड़ी टर्म थी तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अगर बड़ी टर्म्स दी हों तो उसमें हमें टैली मार्क्स टेबल बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। वो मेथड सबसे पहले इजी मेथड है सॉल्व करने का। डाटा को आप लिख लो एज इट इज़। एग्जाम्पल नंबर 5th 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4 2 1 5 3 3। आ गया 2 3 2 4 2 1 2। अब इसमें हमें बनाना है टैली मार्क्स टेबल। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में टैली मार्क्स टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। मार्जिन ऑफ विक्ट्री फर्स्ट टर्म है जो गिवन, देन आएगा टैली मार्क्स या टैली बार्स, उसके बाद आएगी नंबर ऑफ मैचेस। मैचेस के दिए हुए हैं। अब इसमें पहले टर्म है 1, फिर 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग 1 हम देखेंगे कितने टाइम है। 1 का साइन अलग रख लो, अगर कोई बीच में से छूट गया तो वो हमें पता चल जाएगा। स्लांटिंग में ले रही हूँ लेफ़्ट में। ये हो गया दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5। देखो 4 जब हमने एडजस्ट करना है तो स्टैंडिंग लाइन छोटी, उसके बाद 5th लाइन जो है लेफ़्ट में से राइट कॉर्नर को मैच कर देना, ऊपर से नीचे। इस बात का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स, टोटल हो गया 9। 2 कितने टाइम है? इसका अलग साइन ले लिया हमने, सर्कल। जितने भी 2 हैं सभी को सर्कल कर लो। नाउ काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10 11 12 13 14। मतलब ये ध्यान रखना है कि जब 4 तक टर्म्स लेनी तो सिंगल लेनी, 5th वाली हर बार स्लांटिंग में लेनी ऊपर से नीचे। 3 टर्म है जो दैट इज़ सर्कल विद कट ले लो। 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 टर्म है जो इसका ये साइन ले लिया हमने L। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 का उल्टा ले लो, ऐसे 7 ले लो। 1 2 3 1 2 3। इस साइड एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, इस साइड टैली मार्क्स लाइंस के अकॉर्डिंग। 6 जो है इसको सिंपल कट कर लो। 2 बस, और तो कोई बच नहीं रहा। अब इनका टोटल करना है हमें लास्ट में, तो टोटल हमारे पास वही आना चाहिए जितना इन्होंने दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ कि कितनी है टर्म्स, तो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 4 5 6 7 8 9 एंड 40। अब इनका भी टोटल करो। ये टर्म 40 थी तो ये भी 40 आना चाहिए। अगर 40 से कम या ज़्यादा है तो गलत है क्वेश्चन का आंसर। 23 35 40। तो अब इसमें हाईएस्ट टाइम कौन सी टर्म है? 2 occurs more time in data, so mod is equal to, क्या आंसर है? 2। and now third question of this exercise, sixth example of this exercise is find the mod of the numbers। इनका भी वैसे ही डाटा दिया हुआ है हमें और ये ऑलरेडी असेंडिंग में ही है, तो हाईएस्ट टर्म यहाँ पे चेक कर लो। 2 3 टाइम है, 5 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 6 2 टाइम है, तो 2 टर्म्स आर देयर 3 टाइम। तो मॉड की वैल्यू भी 2 ही होंगी इसमें, कई बार मॉड डबल भी हो सकता है। 2 and 5 occurs more time in data, that is 3 times। दोनों ही 3 टाइम्स आ रही हैं, सो मॉड इज इक्वल टू 2 and 5। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इट एक्सरसाइज के जो मॉड के क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। मीडियन का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आप। फर्स्ट में मॉड एंड मीडियन है तो मॉड सॉल्व करोगे, सेकंड में मीन एंड मॉड सॉल्व करोगे, थर्ड में मॉड सॉल्व करोगे और सेकंड का पार्ट भी आंसर दे सकते हो, फोर्थ में भी मॉड सॉल्व करोगे। एंड ट्रू फॉल्स जो नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो मॉड के और मीन के जितने भी क्वेश्चन हैं सेकंड एक्सरसाइज में, यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस। and if you have any doubt you can send me a doubt on my personal number 9991701313. till then, thank you.